आप सभी का स्वागत है ईडू अड्डा 74 में। प्यारे साथियों, आज हम लोग रेडियो ऑपरेटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही देखने वाले हैं। तो क्लास में लास्ट तक लगे रहिए भाई। आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और इस पर अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है भाई। विभवांतर का एसआई मात्रक, अथवा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। ये दो रूप में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, विद्युत विभवांतर या फिर कह लीजिए विभव भाई, विभव विभव। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिए, विभवांतर मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस और विभव मतलब वोल्टेज। ठीक है, इनका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है भाई वोल्टेज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोल्टेज। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वोल्टेज, ये ए है वोल्टेज, और इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है भाई? वोल्ट। चाहे विभवांतर, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछे, चाहे वोल्टेज पूछे, दोनों का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। यहाँ पे देखिए वोल्ट है। ये जूल क्या है भाई? जूल किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है कार्य, कार्य वर्क। ठीक है, कार्य वर्ग का, या इसे आप कह सकते हैं ऊर्जा। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है भाई। ठीक है, वर्क और एनर्जी का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वाट किसका होता है भाई? पावर का होता है, शक्ति का होता है। क्या होता है? वाट, पावर का। ठीक है, ये पावर का एसआई मात्रक है वाट। एम्पियर किसका है भाई? करंट का है, विद्युत धारा का। ये किसका है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस कर लिए। इसमें से आपसे कोई भी मात्रक पूछ सकता है एग्जाम में, ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आराम से लगे रहिए भाई, बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। ये विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? या फिर आपसे पूछा जाएगा, अच्छा सॉरी, विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का नहीं, विद्युत प्रतिरोधकता, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता, या पूछा जाएगा किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। तो देखिए, विद्युत प्रतिरोधकता जो होता है भाई, आर बराबर, आप इसको अगर निकालना चाहेंगे तो आर बराबर, यह है रजिस्टेंस, प्रतिरोध है। आर बराबर होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। ठीक है, हमको ये निकालना है क्या? प्रतिरोधकता। ठीक है, ये हमको निकालना है ए, विद्युत प्रतिरोधकता, इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। तो हमें इसका मान निकालने के लिए, इसका मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आर इंटू, इधर भेज देंगे इसको, आर इंटू ये ए हो जाएगा, ये बटे में एल आएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? रो हो जाएगा। देखिए, रजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये क्या है? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। अब ये मीटर से एक कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए आपको रो का मात्रक क्या निकल के आया भाई? ओम मीटर। रो का मात्रक क्या मिला आपको? ओम मीटर। ठीक है, ये रो का मात्रक है, याद कर लीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओम किसका मात्रक होता है? ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। रजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध क्या होता है भाई? करंट के मार्ग में जो बाधा डाला जाता है वो किसके सहायता से? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? किसी सर्किट का वह गुण जिससे करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न होता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभव का सुचालक है? सुचालक मतलब कंडक्टर। आपसे पूछा है कौन कंडक्टर है, किसमें करंट का फ्लो हो सकता है? कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर कौन सा है भाई? सल्फर है क्या? नहीं है। प्लास्टिक है क्या? नहीं। प्लास्टिक में करंट फ्लो होता है क्या? नहीं होता है। तभी तो हम चीज़ों को प्लास्टिक से पकड़ते हैं, करंट वाला। उस पर प्लास्टिक मतलब इंसुलेटर, जो आपके नंगे तार के ऊपर लपेटा रहता है, उसे इंसुलेटर कहते हैं, प्लास्टिक का होता है ना, तो इस पर करंट नहीं फ्लो होता है, कंडक्टर नहीं है करंट का। आयोडीन है क्या भाई? नहीं है। यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट क्या है? ये विद्युत का सुचालक है, इसमें से करंट फ्लो होता है। ग्रेफाइट की छड़ें आप लोगों ने प्रयोग किए होंगे। ठीक है, ग्रेफाइट की छड़ों से करंट निकलता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक विद्युत का कौन होता है भाई? तो एक बार मैं क्रम लिख दे रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे अच्छा जो चालक होता है विद्युत का, जो सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, जिसमें करंट का फ्लो बहुत अच्छे से होता है, वो सबसे पहले स्थान पे आता है भाई चांदी।
कौन आता है भाई? चांदी सबसे पहले स्थान पे चांदी है। उसके बाद कौन है भाई? कॉपर है आपका, ठीक है, कौन है? कॉपर है, ठीक है, क्या है भाई? कॉपर। उसके बाद क्या आता है भाई? इसके बाद सोना आता है आपका, ठीक है, सोना। उसके बाद क्या आता है भाई? इसके बाद आपका आ जाता है एल्युमिनियम। क्या आता है? एल्युमिनियम। चलिए ठीक है, एल यहाँ पे लिख लीजिए, चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एल्युमिनियम, ठीक है। ये क्या है? बढ़ते क्रम में है, सबसे अच्छा चांदी, फिर कॉपर, फिर सोना, फिर एल्युमिनियम आपका आता है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा? ये होगा भाई, और इसमें कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? अमीटर से, अमीटर से क्या मापते हैं भाई? अमीटर, अमीटर मतलब एम्पियर, ऐसे समझ लीजिए एम्पियर। और एम्पियर किसका मात्रक है भाई? करंट का। तो अमीटर से क्या मापेंगे आप? करंट, ये विद्युत धारा। क्या मापेंगे भाई? विद्युत धारा। विभव वोल्ट मीटर से, ठीक है, विभव को, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से, करंट को अमीटर से, वोल्टेज को, विभव को इंग्लिश में वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, पावर PO, पावर को हम वाट मीटर से मापते हैं। पावर का मात्रक क्या होता है? हमने आपको बताया, ये होता है भाई वाट। और इसको मापते किससे हैं? वाट मीटर से। क्या मापते हैं भाई? वाट मीटर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए है यहाँ पे प्रतिरोध का सूत्र क्या है भाई? ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे, V बराबर क्या होता है भाई? IR। तो यहाँ से प्रतिरोध का सूत्र निकल के आएगा R बराबर V बट्टे में I। ये किस में दिख रहा है भाई? ठीक है, V बट्टे में I कहीं दिख रहा है क्या? V बट्टे में I, R बराबर ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ये ओम का नियम है, जान लीजिए। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR, ठीक है। स्थिर ताप पर यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो, ठीक है, उसमें किसमें? सर्किट में आरोपित वोल्टेज उसमें बहने वाली करंट के क्या होती है? समानुपाती, V समानुपाती I, ठीक है ना। V बराबर यहाँ से लिख सकते हैं IR। ये होता है ओम का नियम भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है भाई? किलोवाट घंटा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जल्दीबाजी में ये शक्ति का मात्रक बता देते हैं। देखिए 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या है? 1 किलो, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो देखिए 1 किलो का मतलब क्या हो गया भाई? 1000, 1000 हुआ। वाट का मतलब क्या हो गया भाई? वाट को वाट ही रखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखें। चलिए इसको कैंसिल करिए। 1 किलो का मतलब क्या हो गया? 1000। वाट को वाट रखते हैं। और ये क्या है भाई? घंटा। 1 घंटा में कितने सेकेंड होंगे? तो आप कहेंगे 1 घंटा में होंगे 60 × 60 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। तो देखिए छछा के 36, चलिए यहाँ कर लीजिए, छछा के 36 और फिर मल्टीप्लाई, देखिए 3 शून्य यहाँ, 2 शून्य यहाँ, 10 पे घाते 5 हो गया। ये क्या है भाई? वाट सेकेंड, वाट सेकेंड है। और यहाँ यार कह सकते हैं 3.6 गुणित 10 पे घाते 6 वाट सेकेंड, या इसी को हम कह देते हैं 3.6 गुणित 10 पे घाते 6 जूल। इसी को हम क्या पढ़ते हैं? जूल। और यही होता है भाई 1 यूनिट। ये क्या होता है? 1 यूनिट। आपसे पूछे यूनिट किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भाई? किलोवाट घंटा, या जूल कह सकते हैं, या 1 यूनिट होता है, यूनिट भी कहीं कहीं, या इसको BOD भी लिखते हैं, BOD, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOD। और देखिए यहाँ पे, ये देखिए ऐसे आता है, आपको मैं बता दूं यहाँ पे, चलिए इसको अब सब मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए भाई। देखिए P बराबर जो होता है भाई, P बराबर आपको मेन फार्मूला जो होता है शक्ति का W/T होता है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। और यहीं से W का मान निकल के आता है, यहीं से W का मान निकल के आता है, ये P×T। और आप जानते हैं W क्या है? कार्य है, ऊर्जा है, एनर्जी है। और ये पावर का मात्रक होता है भाई वाट। और ये करेंट है, ये सॉरी T है समय, तो वाट। और ये सेकेंड, क्या हो गया? ऊर्जा का मात्रक देखिए यहाँ से मिल गया वाट सेकेंड। अब ये वाट सेकेंड जो है यहाँ पे आपको बड़े यूनिट में दिख रहा है। वाट की जगह पे किलोवाट, और सेकेंड के जगह पे क्या दिख रहा है? घंटा, हावर, ठीक है, सॉरी आवर होता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? आवर दिख रहा है।
और वाट सेकेंड का ये बड़ा मात्रक किलोवाट आवर है भाई। और इसी को हम कहते हैं जूल भी, इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का मात्रक होता है ना, कार्य का मात्रक जूल, तो ये जूल के बराबर भी हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं हम, ठीक है ना, लेकिन आप लोग को समझना जरूरी है भाई, ये चीज़ों को आप समझे रहेंगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोध निर्भर करती है, किसी चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, देखिए आर बराबर होता है भाई तुरंत, अगर कोई पूछे कि विद्युत जो प्रतिरोध होता है, रजिस्टेंस होता है, वो निर्भर करता है, तो आर बराबर तुरंत फार्मूला याद कर लीजिए, इसको एकदम रट लीजिए, आर बराबर रो एल बाई ए होता है, ठीक है। देखिए इसका प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा भाई, लंबाई पे निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा, और इस पे भी कहीं ना कहीं निर्भर करेगा, ठीक है। तो देखिए चालक की लंबाई पे निर्भर करेगा क्या, बिल्कुल भाई निर्भर करेगा। अगर चालक की लंबाई आप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा, व्युत्क्रम है ना, घटेगा। तो चालक की लंबाई पर बिल्कुल निर्भर कर रहा है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है क्या, बिल्कुल निर्भर कर रहा है भाई। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे देखिए चालक के पदार्थ की प्रकृति पर है, क्या कर रहा है भाई, निर्भर कर रहा है। तो इनमें से सभी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन से आप सबका बहुत सारे क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ भाई, इस चीज़ का ध्यान दीजिए आप। देखिए आवेश का एसआई मात्रक क्या है, आवेश मतलब क्या है भाई, चार्ज का पूछा है आपसे एसआई मात्रक, किसका भाई, चार्ज से। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई इंग्लिश में भी आपको समझाते चलूँ भाई, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट कहीं मैं भूल जाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। देखिए आवेश मतलब चार्ज का एसआई मात्रक, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट किसका है भाई, वोल्टेज का, विभव का, पोटेंशियल डिफरेंस का, ये एसआई मात्रक है। ओम किसका है भाई, रजिस्टेंस का, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और जूल किसका मात्रक है भाई, जूल कार्य का, एनर्जी का मात्रक है, ये जूल वर्क और एनर्जी। कुलाम, कुलाम किसका मात्रक है, आवेश या चार्ज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है कौन सा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक भाई कौन सा है, वाट है क्या, नहीं, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। किसका मात्रक है भाई, पावर का मात्रक है ये। वाट पर घंटा है क्या, बिल्कुल नहीं है। यूनिट हमने आपको बताया था, 1 किलोवाट घंटा को हम क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं, बीओडी भी कहते हैं। तो ये क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, निम्न में से किसके बराबर, V बराबर वी आई आर, वी आई आर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो हम जानते हैं ओम का नियम, V बराबर क्या होता है भाई, आई आर, ओम का नियम हमने आपको यही बताया। तो ये सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सत्य है भाई, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओम का नियम याद कर लीजिए, V बराबर आई आर, आपके एग्जाम में जरूर आएगा भाई। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, देखिए विद्युत शक्ति हम जानते हैं P बराबर होता है W बाई भाई T, और W बराबर देखिए आपका फार्मूला होता है I स्क्वायर आर टी, और यहाँ पे फिर W बराबर होता है भाई VIT, और एक और फार्मूला होता है W बराबर V स्क्वायर T बटे में R, ठीक है। तो देखिए पावर बराबर होता है W/T, तो T सब में से कट जाएगा, बचेगा क्या भाई, आपका बच जाएगा I स्क्वायर R, फिर आपका बच जाएगा VI, फिर आपका क्या बच जाएगा भाई, V स्क्वायर बटे में R, ये हुआ पावर का फार्मूला। ओके, तो देखिए यहाँ पे कौन सा होगा, I स्क्वायर R, यही फार्मूला आपको दिख रहा है, बाकी सब गलत है। तो I स्क्वायर R ये क्या है, शक्ति, पावर का फार्मूला है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या है। चलिए इसको प्रैक्टिकली बिल्कुल अच्छे से देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रतिरोध लगा दिए, 2 प्रतिरोध लगा दिए भाई, और एक 3 प्रतिरोध लगा दिए हैं। पहले 3 प्रतिरोध हम लगा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखिए हम इसको ले लेते हैं भाई, कितना, ये मान लीजिए है आपका 3 ओम का प्रतिरोध हम ले रहे हैं भाई, 3 ओम, ठीक है। तो क्या करेंगे, R बराबर क्या होगा आपका, 1/R बराबर आप निकालेंगे, तो 1/3 होगा, प्लस 1/3 होगा, प्लस 1/3 होगा। यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3/3, ये क्या है भाई, 1/R बराबर मिला आपको, ठीक है। या R बराबर भी निकालेंगे तो ये तो ये कट गया, ये 1 आ गया, R बराबर क्या है भाई, 1 आ गया, ठीक है। अब चलिए इसमें से एक प्रतिरोध कम करके बताइए, ठीक है। देखिए 3 प्रतिरोध के लिए कितना आया, R बराबर आया 1, 3 प्रतिरोध के लिए ना। चलिए एक प्रतिरोध अब इसमें से कम करना है हमें,
अब हमें सिर्फ 2 प्रतिरोध के लिए लगाना है, 1 और यहाँ पे 2 प्रतिरोध, 3 ओम के ही प्रतिरोध होंगे आपके, ये 3 और ये 3। तो 1/R बराबर आपको क्या मिलेगा भाई, 1/3 प्लस 1/3, या होगा 2/3, या R बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 3/2 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3/2। तो ये कितना आया, 2 1 क्या 2 5 10। ठीक है, देखिए जब हमारे पास 3 प्रतिरोध था तो R बराबर कितना मिल रहा था भाई, R बराबर मिल रहा था 1। लेकिन एक प्रतिरोध अगर हम कम कर दिए हैं तो R बराबर कितना मिल रहा है 1.5। कहने का मतलब समांतर क्रम में हम प्रतिरोध अगर घटाएंगे तो उसका मान क्या होगा भाई, बढ़ने लगेगा, उसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, टोटल प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक के लंबाई पे प्रतिरोध के बारे में पूछा है, तुरंत आपको फार्मूला याद होना चाहिए। R बराबर होता है ρL/A। लंबाई पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पे निर्भर करता है। लंबाई पे निर्भर करता है भाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, तापमान पे भी निर्भर करता है, लेकिन चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पे निर्भर नहीं करता। यहाँ कहीं सूत्र में है क्या, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पे यह निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए R प्रतिरोध वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी तथा प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होने वाली धारा I के बीच किस युक्ति का संबंध है। ये ओम का नियम है भाई, किसका नियम है, ओम का नियम, ये ओम का नियम है। V बराबर होता है I/R, V बराबर क्या होता है I/R, या फिर आपको क्या मिल जाएगा, V बराबर यहाँ पे देखिए कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे R बराबर निकालिए, या R बराबर होगा V/I। ठीक है, R बराबर क्या होगा V/I, यहाँ पे C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।